एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा ईवीएस में यूनिट नंबर 12 वर्क वी डू। जो हम काम करते हैं उसके बारे में हमें बताया। जैसे कि कोई पोस्ट ऑफिस में काम करता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, सब अलग अलग तरह के काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये यूनिट में जो काम के बारे में बताया गया है कि कोई जो मजदूर का काम करता है, कोई चाय बेचता है, वो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है, आप पिक्चर देख सकते हो। ये पिक्चर में आपको क्या क्या दिया गया है, देखो आप ध्यान से पिक्चर देखो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिक्चर में देखो पोस्ट ऑफिस दी हुई है, तो वहां पर रेड कलर का बाहर जो एक पोस्ट डालने के लिए वहां पर एक बॉक्स है, उसमें पोस्ट डाल दे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, देखो एक वुमन है जो झाड़ू मारे मतलब कचरा वहां से साफ कर रही है। पोस्ट ऑफिस के पास में देखो क्या है, तो पोस्ट ऑफिस के पास में एक टी स्टॉल है और नाश्ते की टी स्टॉल है वहां पर। और वहां पर देखो एक छोटा सा बच्चा चाय दे रहा है और दो आदमी क्या कर रहे हैं, वहां पर चाय पी रहे हैं। उसके बाजू में पास में हमें दिया हुआ है, देखो एक वुमन है जो फ्लावर बेच रही है। अब उससे आगे हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें देखो नीचे की ओर एक जो मेसन है जो क्या कर रहे हैं, वो ईंट ऊपर ले जा रहे हैं और वहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है। अब जो पेड़ है, तो पेड़ के नीचे हमें क्या दिया हुआ है, तो वहां पर एक बार्बर है जो लोगों की शेविंग करता है, मतलब बाल काटता है और दाढ़ी बनाता है। उसके पास में हमें दिया हुआ है वो जो ईंटें उठा रहे हैं कुछ मजदूर है। उसके पास में एक कॉबलर यानी कि मोची है जो जूते सही ठीक करता है। अब जो हमें ट्री दिया हुआ है, पेड़ के पास में एक व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट में हमने देखा उसके मुंह में विसर है, तो वो कौन है, वो पुलिस वाला है। वो हमें वहां पर ट्रैफिक जो पुलिस है वो वहां पर हमें दिखाई दे रही है। और टी स्टॉल के पास में हमें देखो दो बच्चे जो स्कूल के लिए लेट हुए और भाग रहे हैं। और ये सारा जो कामकाज के लिए जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर हमें बोला है। अब नेक्स्ट उसके बाद ये पिक्चर मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब उसके बाद जैसे ही मैं यूनिट में आगे बढ़ूंगा मैं आपको बोलूंगा कि आप पिक्चर में देखो, तब आप पिक्चर में देखकर बोलना कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि लाइक अदर डेज रमेश वॉज डूइंग मेसन वर्क। ये दूसरे दिन की तरह जो रमेश है वो मेसन वर्क यानी कि कड़िया काम बोलते हैं वो कर रहा था। ही रीच्ड द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट, मतलब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद वो चाय की दुकान पर जा रहा है। His brother Rajesh, who had come from the village, was also with him. जो उसकी बोला है कि जो रमेश था उसका भाई जो राजेश है वो गांव में से आया हुआ था। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." तो जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है हमें पिक्चर में दिया हुआ था, वो चाय देता है और साथ में बोलता है कि ये आज का अखबार है। उसके बाद हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क राजेश। अब राजेश क्या करता है, वो बच्चे से पूछता है कि तुम पूरा दिन बोर नहीं हो जाते यहाँ पर बैठे बैठे, डोंट यू गेट बोर्ड, आप बोर नहीं हो जाते और अपना दिन कैसे निकालते हो। तो आगे बोला कि नो आई विल डू माई वर्क एंड लुक अराउंड हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क। तो से रमेश ने बोला कि मैं यहाँ पर बोर नहीं होता हूँ, क्योंकि नो आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा काम करता हूँ, एंड लुक अराउंड हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क, मैं सबको देखता हूँ कि लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर जो कचरा साफ करने वाले कचरा साफ करते हैं, फिर कॉबलर जो मोची है वो जूते सिलाई करता है, बार्बर है वो क्या करता है, लोगों के बाल काटता है, दाढ़ी काम करता है, और फिर जो मेसन है वो कड़िया जो मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, वो सारे काम करता जो करते हैं उनको वो देखता है। तो यहाँ पर है
कि रमेश चाय की दुकान पर जाता है और उसका भाई राजेश वहां पर आया हुआ होता है साथ में, तो वो चाय पीते हैं और चाय जो वर्कर है वो चाय देता है और न्यूज़पेपर भी देता है। और फिर जो राजेश है वो पूछता है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे पूरा दिन बोर नहीं हो जाते हो, आपका दिन कैसे जाता है, यहाँ पर से कैसे निकल जाता है। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरा काम भी संभालता हूँ और लोग जो अलग अलग तरह के काम करते हैं उनको भी मैं देखता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद हमें अब नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर पिक्चर दिया हुआ है। अब वो देखेंगे हम। अब 81 पर पिक्चर दिया हुआ है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल, जो प्लस वाला सिंबल है रेड कलर का उसको बोले हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या है, तो हॉस्पिटल में मैं दिया देखो डॉक्टर और नर्स जा रहे हैं, फिर बाद में देखो कैमल कार्ट है, उसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई है, फिर पीछे एक ट्रक ड्राइवर है, फिर यहाँ पर स्कूल की पिक्चर दी हुई है और स्कूल में 2 बच्चे जा रहे हैं, उसके पास में एक टीचर है जिनका सैंडल टूट गया और सिलाई करने के लिए वो कॉबलर के पास जा रहे हैं। और देखो फ्रूट वाला अपनी बेटी को लेके आया हुआ है, फिर जो गाड़ी वाले वो जा रहे हैं, फिर देखो एक मेडिकल शॉप दी हुई है, एक साइकिल लेके बच्चा जा रहा है, वो सारा यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे हमें अब एक्सप्लेन किया है कि ऊपर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखो One does not realize how the time flies. ये मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है। Look at that group of children. आप जो बच्चों की ग्रुप को देखो। As usual, they are late for school. वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, देखो आप पिक्चर में कि जो 2 बच्चे हैं वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और वो भाग रहे हैं। Everyone is running. हर लोग है वो दौड़ रहे हैं। The teacher is also late today. और जो टीचर है वो भी आज स्कूल में जाने के लिए लेट हो गए हैं। Oh, it seems a sandal has broken. और उनकी सैंडल भी वहां पर टूट गई है। She is going to Jabbu Bhai to get it repaired. वो इसे रिपेयर करवाने के लिए जब्बू भाई के पास जा रहे हैं। इट्स गुड फॉर हिम, ये उनके लिए अच्छा है, उनके लिए तो जब्बू भाई के लिए अच्छा है। ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह में उनको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो जो टीचर है वो भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, और टीचर का जो सैंडल है वो टूट गई है और वो जग्गू भाई करके जो कॉबलर है उनके पास ले जा रहे हैं और उनको भी उनकी मेहनत की कमाई वहां से मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अब नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ है, देखो चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। तो देखो जो पहले पिक्चर में हमें पेज नंबर 80 पर दिया हुआ था, आप देख सकते हो कि वहां पर जो टी स्टॉल है उसके पास में एक चंपा करके लेडी बैठी हुई है। वो क्या कर रही है, वो फ्लावर की बास्केट है वहां पर लेके बैठी है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। तो चंपा के पास से जो पोस्ट ऑफिस के सामने एक लेडी है जो कचरा साफ कर रही है, उसके पास में एक लेडी है वो बैग लेके जा रही है। वो क्या करती है, हम देख सकते हैं कि उसके बालों में हमें एक फ्लावर दिखाई दे रहा है और वो चंपा के पास से रोज रेगुलरली फ्लावर खरीदती है। अब आगे बोला है द कंस्ट्रक्शन वर्क है स्टार्टेड अगेन। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फिर से शुरू हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स। तो जो ट्रक है वो मटेरियल्स ला रहे, जो घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, रेत चाहिए, फिर बहुत सारी जो जरूरतें हैं मतलब चीजें वो चाहिए, वो कौन ला है, ट्रक वाले ला रहे हैं। तो हमें पिक्चर नंबर 81 पर हम देख सकते हैं, देखो
जो स्कूल के पिछले हिस्से में एक ट्रक वाला है वो सारा सामान ला रहा है। आगे बोला है द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी फॉर द होल डे। तो सामान आ गया तो वर्कर है वो पूरा दिन बिजी हो जाएंगे काम करने में। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। अब देखो हॉस्पिटल के पास सामने एक डॉक्टर और नर्स दोनों साथ में हॉस्पिटल जा रहे हैं। पेज नंबर 81 पर हमें दिया हुआ है कि डॉक्टर और नर्स दोनों साथ में हॉस्पिटल जा रहे हैं। आगे बोला है कि सी रायजी विद दिस फ्रूट कार्ट। अब देखो हमें रायजी जो स्कूल के आगे रायजी देखकर आपको दिख रहा होगा वो क्या कर रहा है, देखो फ्रूट कार्ट जो फ्रूट की जो लारी है वो लेके जा रहा है। अब आगे बोला है these days he also brings ममता with him। तो ये दिन वो अपने साथ अपनी बेटी ममता को भी लेके आया हुआ है। देखो स्कूल के सामने हमें दिया हुआ है जो कार्ड लेके जा रहे हैं रायजी और उसके पास में उसकी बेटी ममता भी है। आगे बोला है ममता रन्स अराउंड डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी। तो ममता क्या करती है, वो फ्रूट बेचती है और पैसे कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर है फ्रूट कार्ट जो रायजी लेके आया हुआ है वो अपने साथ अपनी बेटी ममता को भी लेके आया हुआ है और वो अपने आसपास के जो फ्रूट है वो बेचती है और पैसे भी कलेक्ट करती है। आगे बोला है कि नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप। अब नानू करके जो बार्बर है उसने अपनी शॉप ओपन कर दी है। मतलब पेज नंबर 80 पर हमें दिया हुआ है, देखो जो पेड़ के नीचे बार्बर है नानू करके उसने अपनी शॉप खोल दी। बट whom will he shave? बट यहाँ पर बोला है कि वो किसकी शेव करेगा, मतलब दाढ़ी बनाएगा। आगे बोला है कि राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। अब यहाँ पर बोला है कि देखो राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। अब रास्ते के बीच में देखो मिडल के अंदर इकबाल सिंह करके एक खड़ा हुआ है जो ट्रैफिक पुलिस। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप्स शाउटिंग। तो पूरा दिन वो क्या करता है, ही ब्लोज हिज विसल, उसकी विसल बजाता है एंड कीप्स शाउटिंग और चिल्लाता रहता है। मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर। तो क्या चिल्लाता है, अपना व्हीकल यहाँ से मूव करो, यहाँ से दूर करो। वी हैव यू नॉट हर्ड मी टेक द कार्ट अवे। वी करके जो गाड़ी की हॉर्न की आवाज है वो यहाँ पर दी हुई है। हे हैव यू नॉट हर्ड मी। तो इकबाल सिंह क्या कहता है कि तुम मुझे सुनाए, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है। टेक द कार्ट अवे, यहाँ से तुम्हारा जो कार्ट है वो दूर रखो। यहाँ पर देखो राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड, जो मिडल में राइट साइड में इकबाल सिंह खड़ा है वो क्या कहता है, पूरा दिन अपनी विसल बजाता है और चिल्लाता रहता है, क्योंकि उसका काम है ट्रैफिक पुलिस का और वो ट्रैफिक दूर करता है और लोगों को जाने के लिए रास्ता बनाता है। तो यहाँ पर है वो चिल्लाता रहता है कि उस तुम्हारा व्हीकल यहाँ से दूर रखो, यहाँ से तुम्हारा व्हीकल निकाल लो। और गाड़ी की जो हॉर्न की आवाज़ भी बजती रहती है कि वो बोल रहा है कि तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। टेक द कार्ट अवे, और अपना जो कार्ट है वो भी दूर रखो। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो सेइंग दिस रमेश पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप। अब सेइंग दिस रमेश, अब ये सब रमेश ने कहा तो पुट डाउन हिज एम्प्टी कप, और अपने जो एम्प्टी कप है वो रख दिए एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप, और पास की दुकान में चला गया। हाउ डू पीपल सेल देयर थिंग्स एट क्रॉस रोड्स और वीकली मार्केट डू द एक्ट। तो अब यहाँ पर एक्ट करना है कि हाउ डू पीपल सेल देयर थिंग्स एट क्रॉस रोड और वीकली मार्केट, जो क्रॉस रोड पे और जो वीकली मार्केट में लोग कैसे चीजें बेचते हैं वो हमें देखना है, और डू एट एक्ट, उसकी एक्ट हमें करनी है।
तो यहाँ पर पिक्चर में हमने देख लिया कि कैसे लोग एक्ट करते हैं और कैसे वर्क के लिए दौड़ते हैं। उसके नीचे में थिंक एंड राइट में दिया हुआ है, सोचना है और लिखना है कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट दैट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो हमें यहाँ पर देखना है पिक्चर को अच्छी तरह से और राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट, अलग अलग लोगों के दरमियान वो कैसे वर्क करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है वो कैसा वर्क करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट हमें यहाँ पर बोल सकते हैं कि वुमन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। तो जो वुमन है, हमने देखा था फर्स्ट पिक्चर में कि वुमन क्या कर रही है, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर वो क्या कर रही है, वो कचरा निकाल रही है। सेकंड हम बोल सकते हैं मेसन्स आर, मेसन्स मतलब जो घर बनाते हैं वो, मेसन्स आर मेकिंग अ हाउस। जो मेसन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो घर बना रहे हैं। थर्ड नंबर पे बोल सकते हैं हम डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। जो डॉक्टर है वो क्या करता है, हॉस्पिटल जा रहा है। तो डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो woman is sweeping outside the post office, masons are making a house and doctor is going to hospital। ये बच्चों लिख दो, 3 और भी है बट मैंने अभी 3 लिखवाए आपको। उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो फोर्थ नंबर पे अ वुमन इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। तो वुमन है वो क्या करे, वो पोस्ट ऑफिस पे जा रही है। हमने देखा था पेज नंबर 80 पे। आगे बोला है कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। आर गोइंग टू स्कूल। जो चिल्ड्रन है वो बच्चे क्या करे, वो स्कूल जा रहे हैं। आगे बोला है अ वेंडर इज सेलिंग वेजिटेबल्स, मतलब जो फ्रूट वाला है इज सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं और फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप 6 लिख दो। और भी हमें लिखना है, जैसे कि शॉपकीपर जो कस्टमर के लिए वेटिंग कर रहा है, फिर ड्राइवर्स आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स, जो ड्राइवर है वो व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पर हमें यहाँ पर है, देखो पिक्चर में ये शॉपकीपर वेटिंग कर रहा है कस्टमर का। तो शॉपकीपर आर shopkeepers are waiting for customers।
दुकान वाले वो कस्टमर का वेटिंग कर रहे हैं, कस्टमर की वेटिंग कर रहे हैं कि कब कस्टमर आए और हमारे दुकान में से सामान खरीद ले। और ड्राइवर्स आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स। जो ड्राइवर क्या कर रहे हैं, उनके व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं। तो जो शॉपकीपर है वो कस्टमर की वेटिंग कर रहे हैं और ड्राइवर्स है वो गाड़ी चला रहे हैं। तो बच्चों ये आंसर आप लिख दो। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 82 पर जो थिंक एंड राइट था वो हमने फिनिश किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो यूनिट में हमें आगे दिया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।